एक्सरसाइज नंबर 5.2 एक्सरसाइज नंबर 5.2 एक्सरसाइज जो है 5.2 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका जो फॉर्मूला है वो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन बराबर जो फॉर्मूला है 5.1 का ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो पीछे मैंने वीडियो बनाया उसमें समझाया है। ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। आगे जो 5.2 के जो क्वेश्चन है आज मतलब पूरा चैप्टर के ही क्वेश्चन करेंगे। आगे जो वीडियो बनेंगे उसमें पूरा मतलब चैप्टर ही होगा जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है एनसीईआरटी में कि पहला मतलब ए की जो वैल्यू है वो 7 है, डी की जो वैल्यू है वो 3 है और एन की जो वैल्यू है वो 8 है। ए एन की वैल्यू तुम लोगों को फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू बतानी है, ए एन की वैल्यू क्या है। अब जो ए एन बराबर जो फॉर्मूला है जैसे कि ए एन फाइंड करना जो भी और भी मतलब दे रखा है इसमें मतलब एक दे रखा है फोर्थ वाला है ये मतलब ए की वैल्यू दे रखा है माइनस के 18.9 और एन की वैल्यू मतलब मालूम नहीं है और एन की वैल्यू मालूम नहीं है। डी दे रखा उसने 2.5 और ए एन बराबर 3.6 ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब करना कैसे है जैसे कि ए एन दे रखा है ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस के एन की वैल्यू 8 माइनस का 1 डी की वैल्यू क्या दे रखी है 3 डी की वैल्यू क्या दे रखी है 3। ए एन 7 प्लस के 8 में से एक कम करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 7 प्लस के 7 3 या 21 ये कितना हो गया 28। कितना हो गया 28। ए एन बराबर 28। ए एन बराबर 28 मतलब सीरीज जो है 7 से मतलब फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म 7 है। 7 से सीरीज चालू हो रही है 7 के बाद फिर इसका मतलब जो 7 के बाद आगे वाला टर्म क्या है मतलब 7 के बाद जो टर्म आएगा उसमें डी मतलब ऐड करें मतलब डी ऐड करते चले जाते हैं। 7 में अब 3 ऐड करो तो कितना हो जाता है 10 में फिर 3 ऐड करो कितना हो जाता है 10 में मतलब 30। ऐसे ही ये पूछ रहा है कि ए अगर सीरीज 7 से चालू की जाए और डी की वैल्यू कितनी है 3 मतलब 3 का उसमें डिफरेंस है और एन की वैल्यू कितनी है 8 तो ए एन का मतलब लास्ट वाला टर्म ऐसे मतलब डिफरेंस 3 का दिया जाए 7 से चालू की जाए सीरीज और 8वां टर्म 8वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा तो 8वें नंबर पर 28 मतलब 28 आएगा। 8वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा मतलब 8वें नंबर पर 28 आएगा। अब ये कह रहा अगर पहला टर्म मतलब 18.9 है मतलब 18 माइनस का 18.9 है मतलब सीरीज कहां से चालू हो रही है 18 माइनस का 18.9 से सीरीज चालू हो रही है और कौन सा नंबर है मतलब कॉमन डिफरेंस 2.5 है। लास्ट जो टर्म है 3.6 लास्ट का जो टर्म है वो 3.6 है। तो ये बताओ ये n की वैल्यू क्या है मतलब 3.6 कौन से वाले नंबर पर आ रही है 3.6 कौन से नंबर पर आ रही है। इसमें क्या पूछा था कि 8 नंबर मतलब टोटल नंबर 8 है मतलब 8वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा 8वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू माइनस का 18.9 और प्लस का एन की वैल्यू फाइंड करनी मालूम नहीं है पता करनी है इनकी। डी की वैल्यू क्या है 2.5 डी की वैल्यू क्या है 2.5 तो 3.6 माइनस का 18.9 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो चाहे रहने दो माइनस का एक काम करो कि जो माइनस का इधर लेके आओ इसको इधर लेके आएंगे तो 3.6 माइनस प्लस 18.9 माइनस का एन माइनस का 1 ब्रैकेट में और 2.5 3.6 और 18.9 3.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 18 और इधर 9। अच्छा ये कितना हो जाता है 9 6 15 8 3 11 12 और 1 2 22.5 n माइनस का 1 इंटू में 2.5। अब देखो इधर भी एक डिजिट बाद डेसिमल है मतलब एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है इधर भी एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आपस में। अब 25 से 25 बार ये मतलब डिवाइड होता है n माइनस का 1। अब 25 1 को इधर लेके आएंगे प्लस का 1 n
n की जो वैल्यू है 26, n की वैल्यू कितनी है करके आए 26। मतलब इसका मतलब है कि 26वें नंबर का जो टर्म होगा वो 3.6 होगा। 26वें नंबर का जो टर्म होगा वो 3.6 होगा, वो 3.6 होगा। अब क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर पहला वाला था, क्वेश्चन नंबर पहले वाले थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एपी दे रखा है 10 7 4 डॉट 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 का 13वां टर्म बताओ। सही है, 30वें नंबर का टर्म बताओ। 30वें नंबर का टर्म क्या है वो पूछ रहा है। 30वें नंबर का टर्म बताओ, 30वें नंबर का टर्म क्या है। तो मेरी बात सुनो, जो यहां nth टर्म लगा हुआ है, nth मतलब 30वें नंबर को वहां पर जहां लगा हुआ है th जहां लगा हुआ है, वो ज्यादातर अधिकतर n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? वो n की। वो कह रहा है कि मतलब भाई देखो पहला नंबर जो है वो 10 है। किसी सीरीज का पहला नंबर, श्रेणी का पहला नंबर क्या है? 10 है, 10 है। और उसके बाद वो 7 है, उसके बाद मतलब घट रहा है, उसके बाद फिर घट रहा है, ऐसे ही घटते 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 30वें नंबर पर क्या आएगा। तो 30 किसकी वैल्यू है? 30वें नंबर पे पूछा। 30वां नंबर 13वां टर्म क्या होगा, मतलब 13वां टर्म। तो भाई ये फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है ये a की वैल्यू कितनी है? 10। सेकंड टर्म मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सार्वंतर, तो 7 माइनस का 10 तो कितना होगा? माइनस का 3। 7 मतलब सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म कम कर देते हैं तो माइनस का 3। अच्छा ये जो वैल्यू है n बराबर ये 30 मतलब 30, ये n की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट का टर्म क्या है बतानी है। ए एन की वैल्यू, a की वैल्यू 10 n की जगह 30 और माइनस का 1, d की जगह माइनस का 3। अब ए एन 10, 30 में से 1 कम करेंगे 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 10 और 9 27, 3 दूनी 6, 7 8 87। तो कितना बचा? माइनस का 77, माइनस का 77। ये क्या है? ए एन की वैल्यू। ये क्या है? ए एन की वैल्यू। ये क्या है? ए एन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर 2 था। ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। पूरी एक्सरसाइज, पूरा कोर्स 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का पूरा कोर्स इसी चैनल पर तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, कराया जाएगा, पूरा कराऊंगा। अब आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो भी आपके बच्चे मतलब साथ के बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, मतलब ट्राई करो। एक आध वीडियो अभी देखो, आगे मैं बनाता जाऊंगा और देखना कैसा मतलब कैसा लगता है आपको, और कमेंट में मुझको बताना क्या लगता है, कैसा लगता है।